पंचायत तो एक बरादरी से तो कोई गांव का मेंबर नहीं बनता भाई। और विधायक शमशेर सिंह गोगी के साथ तो 36 बिरादरी 87 के 87 गांव का भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा है और जीत की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं एक बार फिर दोबारा आपसे अनुरोध करता हूं, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। भाई अपना टुलक दे ही बटन दब दियो आज का और अपने कैबिनेट के मंत्री बनने लग रहे हैं, सारा विकास होएगा और सबका सम्मान होएगा। धन्यवाद जी। राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात है, पीछे 2 ब्राह्मण खड़े थे, फिर भी सुखदेव कांग्रेस में था, सतबीर पता नहीं आपने दिन में। अच्छा एक और है, ये 2 राणे खड़े मारे, एक राणे में नहीं होंगे, फिर जात पर ना बात पर, यह क्या बात है। छत्ती बिरादरी शिव धर्म की पार्टी है, ये जाना है चैनल वाला भी सारे। मैं अब आदरणीय सुदामा सरपंच शर्मा जी तो थोड़ा नरेश भाई ये आए और अपने भाई ने भुक्त भोगी है बीजेपी का, ले लिए 2 मिनट, तो तुम अब तेरा तकड़ा है। शमशेर सिंह गोगी बीजेपी में तो भाई प्रधान जी देख लिया, उसमें कुछ नहीं है, मतलब झूठ बोल रहा है, अलोवर पैड कर रखा है मैं ठीक नहीं लगे तो और बड़ा होता लोग हम है भाई। मैं उनने घुमा जितने भी है नहीं रिश्तेदार प्यारे, जितने ये वोट का फिर नहीं है, मारे काम का भी खड़े जात करम है, बोला हो रहा 2 साल करम खड़े हो जाए है। आम तने कुमार जितने भी ब्राह्मण है और 36 बिरादरी लेकर सारे वोट कर कांग्रेस पार्टी में दो और इसका साथ दो। गोगी जी मंत्री बनेंगे, बड़ी आदमी है, कांग्रेस की सरकार आने लग रही। ये तो वोट खराब करा, 5 साल में एक बार मौका मिला वोट देने का, अरे खराब करके कर जाएगा बैठा पंत नहीं है किसी ने भी। ये आप दोनों को भाई सब भाई वोट खराब नहीं करो, क्यों वोट का मौका आएगा भी 5 तारीख ने एक वोट कांग्रेस पार्टी को दो और इन्हें जितने भी है बीजेपी वाले आजाद हो इन्हें सारे ने खाली कर दो। इन पे पल्ला नहीं, कुछ भी नहीं, दुकान में सोता रहेगा को नहीं, इन पे कुछ नहीं रह गया। एक वोट करें कांग्रेस पार्टी को दो और गोगी जी को बनाओ और ये मंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आने लग रही करेंगे बेगी जमी। धन्यवाद भाई साहब। अब भाई ये सरपंच साहब मित्र सुजीत राणा हमारा, ये गांव का नहीं था तो डॉक्टर जगदीश जी है भाई, ये स्वागत करेंगे। ये हरियाणा के डायरेक्टर है और इस गांव में इनकी बिरादरी सारी इसकी है, वैसे जोड़ के रौनक दे रहा है। ये डॉक्टर जगदीश जी 2 मिनट इनका स्वागत करेंगे। हरियाणा के डायरेक्टर है, हम मान्यता नीचे हस्ती है, स्वागत आपका। आदरणीय शमशेर गोगी साहब, सभी सरपंच, सभी गणमान्य सदस्य और दूर दराज से आए सभी सम्मानित व्यक्ति, आज चुनावी सभाओं का अंतिम दिन है, समय का अभाव भी है। आप सभी लोगों से मेरी एक अपील है, सबसे प्रभावी सबसे योग्य कैंडिडेट हमारे बीच में हमारे साथ बैठे हैं। आपको अपने हकों की रक्षा करनी है, आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। इस चुनावी सभा में बैठे सभी लोगों से मेरा बार बार यही अनुरोध है कि भाई गोगी को भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने प्रदेश की, देश की तरक्की का रास्ता साफ करें। मुझे शायद आप लोग बहुत कम होंगे जो जानते होंगे, इसी गांव से बिलोंग करता हूं। डॉक्टर जगदीश मेरा नाम है। तकरीबन 40 साल भारत सरकार की सेवा मैंने की है हेल्थ डिपार्टमेंट में। बहुत से लोग तो मुझे बचपन से जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे करीब 30 साल 35 साल यहाँ से निकले हुए हो चुके हैं। फिर भी मैं समझता हूँ
कि मेरा नाम गांव के तकरीबन सभी लोग जानते हैं। मेरे पास जब भी कोई आदमी किसी काम से आया है, मैंने खुश होकर उसका काम किया। उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि भाई शमशेर सिंह गोगी को भारी मतों से विजयी बनाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने नहीं पता था, सुने तो था। फिर ये बैठे रमेश रमन और ये रोहतास और एक यू प्रकाश, तीन लगता है आपकी योग्यता तो हम तो अंधेरे में थे आपके बारे में। और मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मीडिया के भाई है, कहीं मोदी 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये यू है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2013 में कांग्रेस ने शुरू करी थी। सरदार मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरू करी थी। अरे अपनी फोटो ले रहा है। और सुनो, देश में हम दो हमारे दो मोदी शाह अडानी अंबानी तू इसका बगाया दिया देश का माँ छोटे नक्षत्र में। अरे और हमारा रोपला मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे आदरणीय सोमदत्त यादव के तुम्हारे अंकल जी हैं, नहीं बोलने बहुत ज्यादा है, एक के मिनट ले लो जी, आप तीन न सुनना है। आदरणीय श्री शमशेर सिंह गोगी जी, मौजूदा विधायक और प्रत्याशी हल्का संघ, और साथ में आए हुए सभी कार्यकर्तागण व और हमारे साथी कई सरपंच हैं, जो सुदामा जी है जो पहले बीजेपी में थे, अब हमारे हवा सिंह जी हैं, और भाई जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं भाई श्री मित्रपाल शर्मा जी, और जो हमारे सुरजीत राणा जी HPCC के जो मैं उसका जो, और सारे जितने भी आए हुए हैं, जो सारे 36 बिरादरी से और सभी धर्मों से सभी समुदायों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे बड़ी ये बात है। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इसमें लंबी चौड़ी ज्यादा तो कोई वही बात है कि सब देखते हैं, सारा सब आज मीडिया पे सब कुछ है कि जो बीजेपी सरकार के अत्याचार, और वो जो सब है सभी को याद है, चाहे वो किसानों पे अत्याचार हो और चाहे हरियाणा के अंदर सारे जितने बेरोजगारी का मामला है, चाहे हमारे युवा साथी हैं जितने हैं, सब बेरोजगारी कितनी, आज 2 लाख जो वैकेंसीज है आज वो सारी पड़ी है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा महंगाई, इस देश में महंगाई और उसमें दी है, और जो हमारे पे जितने GST टैक्स और जितने लगाए हैं हमारे पे, वो सभी इसके भुगतभोगी है। चाहे वो हमारे रोज छोटे से छोटे, मतलब हम नमक की थैली से लेकर उस पर जो हमारे लगाया जाता है, हम उसको पता नहीं होता है कि क्या है। और जो हमारे देश के अंदर जिस तरह से मतलब उसको कराया जा रहा है, जो हरियाणा की जो मैं उस पर आता हूँ, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन हरियाणा के अंदर जो चीज है, इस वक्त कांग्रेस एक बहुत ही मतलब अच्छे भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, और कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। इसमें मैं आज ये मंच से खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूँ, आज ये बिल्कुल 100% है। कोई भी देख लेना, सारे हरियाणा का जो सर्वे है और वो उसका सर्वे है, ये कह रहा है। और जो बीजेपी के जो अत्याचारों से, महंगाई से और उनसे, और सबसे पहले और मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी हरियाणा के अंदर सारे जो कार्य इन्होंने किए हैं, उससे सभी से सब कोई अनभिज्ञ नहीं है और सब जानते हैं। और मैं दोबारा से यहाँ पर श्री शमशेर सिंह गोगी जी का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मैं सभी से वोट की अपील करता हूँ कि भाई सभी ने कांग्रेस पार्टी की वोट तो देते हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, 1885 से लगी हुई है। जो कहते हैं ना कि भाई मैं जब कांग्रेस जो उसका अभियान वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के खिलाफ हमने बीजेपी ने कहा कि अभियान चलाया है, भाई आज तक कांग्रेस घास तो खत्म नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है, कहाँ से खत्म हो जाएगी? ठीक है ना। जो मैं चीज कह रहा, ज्यादा लंबा मैं समय नहीं लेते हुए, मैं सभी से मेरी एक बार वोट की अपील है, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद वकील साहब। इनके तो बेटे हैं हमारे भाई प्रदीप एडवोकेट, वो तो दीपक है, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं। तमाम कांग्रेस रखे इनके बेटे हमारे भाई, बहुत ज्यादा परिवार ही सारा इस प्रकार चल रहा है। 1 मिनट में लेता हूँ
राणा जी एक सेकंड यूं को है बोले हमने तो 11 टिकट दे दी इन्हें दी कांग्रेस ने 6 अरे 6 ध्यान खातर दे रखी और मैं 11 की 11 रान खातर दे रखी रामगढ़ गौतम बेचारा वो इस एरिया में ले दिया वो तो बने देगा नर नोम तो बनता थोड़े काम के रखे थे तो वह रान खतर है और ये है दित्यान खतर और सबसे बड़ी क्यों जाए बीजेपी का वोट भाई हम करिए और क्यों सबसे बड़ी नाराजगी है जब बीजेपी में महाराज सीनियर नेता है रामविलास शर्मा और वो मुख्यमंत्री का दावेदार था टिकटें काट दी उसके कड़े का बीजेपी दे रहा है तो मैं अब प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह राणा भाई 15 साल तक जिब तक शुगर मिल बना नहीं जिब तक सारे किसानों ने छत्ती बिरादरी के लोगों ने चेयरमैन प्रधान बना रखा और लड़ाई लड़ाऊ को नहीं कभी काट देता लड़ाई लड़ता है किसानों की किसान आंदोलन के लड़े हम इनकी अलग से गतिविधियां थी किसान आंदोलन में एक आदमी का सुखदेव भी किसान है और किसान नहीं किसान मजदूर तो हूँ मैं मेरा ऐसा क्यों हो गया हाँ तो विजेंद्र सिंह राणा अपने विचार रखेंगे आदरणीय राणा धन्यवाद सम्मान बहुत ही मान और सम्मान के योग्य एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी भावी मंत्री और इनके साथ में बाहर से पूरा कांग्रेस परिवार पत्रकार और छायाकार बंधु ये भी काफी देर से लगे हुए कवरेज में मैं इनका सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं और यहाँ पहुंचने पर अपने गांव की तरफ से 36 बिरादरी की तरफ से शमशेर सिंह गोगी का और बाहर से आए जो पूरा कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करता हूं स्वागत करता हूं। देखिए मेरे से पहले काफी वक्ता बोल लिए हैं बीजेपी 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 हमने नहीं पता लग गया किसका राज तर्क था उल्टे तो करके सारे ठोक दिए चाहे वो कोई भी वर्ग था चाहे मजदूर वर्ग था चाहे किसान वर्ग था चाहे वो पंचायत थी सारे उल्टे करके ठोक दिए नहीं बोरा राज किसका था हमने ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं मेरी तो एक अपील है सभी से और सभी मान रहे हैं इस बात को भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की क्या सरकार थी बीजेपी का तो नाम भी लेना काफी ले लिया लेना नहीं चाहिए ज्यादा ये जाने लग रही है क्या था क्या था। दूसरा मैं सभी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके 36 बिरादरी का प्रोग्राम है ये कहते हैं ना भाई 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है और आज ये हमारे पत्रकार छायाकार बंधु बैठे हैं इन्होंने ये लिखेंगे भी इस बात को भाई सभी बिरादरी आज यहाँ सालवन गांव में स्वागत के लिए बड़े चाव से 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं लोग 5 तारीख कब आवे और हम हाथ का बटन दबाएं। एक जोर में अपील करूंगा इस गांव के साथियों से 36 बिरादरी से वोट डालने के लिए ज्यादा लगन से और टाइम से अपनी वोट डाल करके मत का अच्छे सिस्टम से प्रयोग करें राज बदलेगा सिस्टम बदलेगा सारी सुविधा आपको मिलेंगी। और एक और बात कहना चाहता हूं अपने गोगी जी के बारे में मैं 95 से जानता हूं गोगी जी के को बहुत अच्छी तरह से चेयरमैन साहब और मैं गए थे जब ये चेयरमैन नहीं था मैं भी कुछ नहीं था वहां पंप पे मिले थे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं ये शमशेर सिंह गोगी एक का किसी का नहीं है ये 36 बिरादरी का है ना सुरजीत का ना मेरा सबका है वो अपना है सबका सभी का है। इसलिए फिर दोबारा वोटों की अपील है अब तो 5 तारीख को वोट होनी है आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और वक्त पर करें टाइम पर करें जल्दी से निकल करके। मेरी बात आपने सभी ने सुनी आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पहुंचने पर दोबारा मैं अपने शमशेर सिंह गोगी का और पूरी कांग्रेस परिवार का बाहर से आए जितने मेरे सरपंच साहिबान पत्रकार सभी का धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से अपनी पंचायत की तरफ से धन्यवाद जी प्रधान जी धन्यवाद। आदरणीय मेरे छोटे भाई विजेंद्र सिंह राणा जी भाई चुनाव से पहले एक जिला तो कहनी पड़े अप्रैल में इसी अप्रैल में लोकसभा के चुनाव से पहला आदरणीय होगी जी कोऑपरेटिव बैंक ने चिट्ठी जारी कर दी कि जो किसान मजदूर सोसाइटियां में उनका ब्याज लगाना शुरू कर दो। ये हमारे डायरेक्टर बैठे रोहतास और कितने डायरेक्टर सुभाष राणा जी प्रधान ने सोसाइटी की चिट्ठी आ गई बोले सोसाइटी में ब्याज लेना शुरू करो और कांग्रेस ने कहा था ना कोई ब्याज नहीं खार लेना रे बिना ब्याज से और भाई खल लेवा
तेल लेवा, नगद लेवा, दवाई लेवा, बिना दर्जे इन्हें चिट्ठी काट दी। फिर वापिस करनी पड़ी मीटिंग में लगा, अब इलेक्शन आ रहा है, वापस चिट्ठी ले ली। इनकी सरकार आ जाए तो क्या करते हैं भाई। मैं अब प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय श्री मित्रपाल सरपंच मेरा भतीजा है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए न 1 मिनट के लिए आप आए। गांव ने आपको चुना, क्या गांव के प्रतिनिधि आप लोग मित्रपाल सरपंच। सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के जितनी भी कायनात मेरे सामने बैठी है मैं उनका हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और मैं भाई जितने मेरे गुआंढी भाई हैं, जितने मेरे पुराने साथी सरपंच हैं, नए सरपंच हैं, सभी का अपने गांव की पावन धरा पे पहले नवरात्रे में माता रानी के चरणों में उनका है ना अभिनंदन और स्वागत करता हूँ हार्दिक दिल की हार्दिक गहराइयों से। और मैं विधायक जी प्रत्याशी नहीं, अगले विधायक जी को जो हमारे गांव के हैं, हम नहीं मानते इनको कई ठरी के हैं, जो हमारे गांव के हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपने भाषण में जितने भी बाहर से आए हुए हैं अपने गांव की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। आप आए तो छत्तीस बिरादरी सारे धर्मों भी कोशिश तो इन दुआ ने करी थी। हम तो आगे बुढ़े ये जवान है मित्रपाल सरपंच सुरजीत राणा, हम तो ही गिलना है। हाँ तो इनकी हिम्मत आया छत्तीस बिरादरी इकट्ठी करती और इधर बैकवर्ड वाल्मीकि जो है राजपूत ब्राह्मण 36 जाति बिरादरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लाइन में आपको कहता हूँ ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या बताना पड़ेगा भाई। जानना हो 10% आरक्षण EBPG इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन जनरल 10% का जो आरक्षण दिलवाया कांग्रेस सरकार ने दिलवाया यूं। और सुनो सुवाई का मैं यू मंगले फौजी तो रखा है इनका टूटी बनाए छोरा उन पर 1 किला भी कोई नहीं था। उसी लाइन में लग गया राणा जी छोरा के नाम उसका सोनू और उनका पल पल का नहीं जा रहा उसकी पतली आप करा दियो पुराना EBPG के हिसाब से लग दियो। गरीब आदमी के 10% आरक्षण कांग्रेस ने किया था और 10 या 2 ही की जमीन मारता ब्राह्मणों ने मारे कभी जनमानना ने जमीन दी थी सारे हरियाणा में कड़ी कड़ी 2 ही की जमीन। और भाई मालिक हम थे नहीं, ना लोन लेसका थे ना उन्हें बेच सका थे। कांग्रेस सरकार ने 1 किले के लिए 500 रुपये जमा कराए और 2 के जमीन के मालिक का नाम बना दिया। हमें करोड़ों करोड़ रुपये धनियों गुड़ो गाना कहीं कई करोड़ किले। बड़ा मजा आया उन ब्राह्मणों ने। तो क्यों भाई आवाज तो उठाई भी नो शर्मा जी ने, लेकिन तो भाई कांग्रेस का नेता यूटा CM था तो नहीं मानना तो यू 1 दिन का सेशन बनाया। कांग्रेस सरकार की तारीफ करता हूँ मैं, हमारे ब्राह्मणों के लिए इतने काम करे। और बनमोरी का मंदिर ब्राह्मणों का था वो उसको कर लिया था जाति ग्रहण, वो भी छपवा बंदा बनमोरी मंदिर का सारे जाने भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा। और अब मैं भाई लंबे समय से हमारे जो विधायक हैं और जो मंत्री बनने जा रहे हैं आपने पूछते को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ अब उससे पहले सुरजीत राणा जी चेयरमैन साहब भाई ये भविष्य है हमारे गांव के हल्के के, ये भी 2 मिनट इनका स्वागत करेंगे। उन तो गिरना तीन गिल रहे हैं और हम इन गिल लिया। आदरणीय विधायक जी और साथ में आए हुए जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हैं, सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका जिस तरह से आप सब ने पूरे चुनाव में अपने भाई शमशेर सिंह गोगी का दिन रात मेहनत करके साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ताकत लगाई इस इलेक्शन में। और साथ में मैं अपने गांव की 36 बरादरी के सभी साथियों का तहे दिल से कांग्रेस पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। सभी साथियों ने शाम को इकट्ठे 4 बजे 150-200 आदमी थे गांव के, सर्व समाज के, सभी धर्म के, सभी ने 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए इकट्ठे करके
इस खेत के अंदर जो ये व्यवस्था करी उसके लिए भी, और आपने जो स्वागत कराया शमशेर सिंह गोगी जी का अपने भाई का, उसके लिए भी पूरे गांव के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। साथियों, सभी लोग कह रहे हैं आज शमशेर सिंह गोगी जी मंत्री बन गए, इलेक्शन एक तरफ चला गया। मैं भी कह रहा उस कड़ी में जितनी वोट और सबकी पड़ेगी इतनी उससे ज्यादा शमशेर सिंह गोगी जी की होगी। लेकिन शमशेर सिंह गोगी जी ने शपथ नहीं ली, औपचारिकता रह रही है। मैं अपने गांव की तरफ से एक मांग करना चाहूंगा। आज तो मेरे को विश्वास है शमशेर सिंह गोगी जी वैसे तो अपने आप ही ध्यान रखे किस काम में क्या कमी है। आज इस गांव के अंदर किसी भी बरादरी की बड़ी चौपाल नहीं है जिसमें प्रोग्राम कराया जा सके। छोटी छोटी चौपाल है गांव के अंदर। मेरी निवेदन है शमशेर सिंह गोगी जी से, भाई जब भी मौका मिले सर्व समाज की एक एक बड़ी चौपाल इस गांव में जरूर बनवाए, और तो गली नाले बनते रहेंगे। एक काम के लिए मैं आभार व्यक्त कर दूं आप सब गांव के साथियों की तरफ से। 96 करोड़ रुपये रहते साथियों गांव के अंदर, ये सीवर के और पानी के, वो वापिस चले गए थे, जगह नहीं मिली थी। लेकिन शमशेर सिंह गोगी जी ने ही स्कूल में तो जगह टोई, सरकार के नाम कराई। वो 96 करोड़ रुपये वापिस आ गए। जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा तुरंत उसका टेंडर हो जाएगा। टेंडर हो जाएगा, सारे गांव की गलियां 12-14 नवे ट्यूबवेल पानी के, उन पे इन गांव के लड़कियों ने रोजगार मिलेगा। तो वो काम इन्होंने कराया, उसके लिए मैं आभार भी गांव की तरफ से भाई शमशेर सिंह गोगी जी का व्यक्त करूंगा। इन्होंने बिना हमारे कहे, किसी के कहे उस चीज का ख्याल रखा। तो मैं ज्यादा ना कहकर अपने साथियों से एक निवेदन करूंगा। चुनाव का अंतिम आयोजन सभा है इस 24 की। इसके बाद मेरे को लगता है जब तक कुर्दन जाएंगे तो ये माइक बंद हो जाएगा। 6 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त होगा। आप सब साथी अपने अपने गांव में काम करेंगे, बूथ में भी काम करेंगे, 87 फार्म भी सब एजेंट लेकर आवेंगे। और मेरी आप सब से प्रार्थना है, जैसे 5 तारीख को चुनाव खत्म होगा शाम में, 6 तारीख को सभी साथी कांग्रेस के दफ्तर में अपना विचार भी करेंगे बैठ के, 87 भी जावेंगे। और शमशेर सिंह गोगी जिन साथियों से कम मिल सके 6 तारीख को पूरा दिन आपके बीच में असद रहेंगे। आप सब ने जो भी साथी सुन रहा, जो साथी वीडियो देखेगा, सभी साथी वहां पे पहुंचने का कष्ट करेंगे। मैं ज्यादा न कहकर आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं गोगी जी से, हमारे से जो कमी रही, आप सब से भी जो साथी रहे उनसे भी क्षमा चाहूंगा। गांव का काम है, कुछ साथियों का सम्मान भी रह गया होगा। सरपंच साहब ने कह दिया पूरी एसोसिएशन का आ गया, तो काफी साथी रह गए। उन सब से मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा और सब साथी साथ में 6 तारीख से अगली कड़ी में जुट जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी चेयरमैन साहब। मेरे हमारे बहुत ही बढ़िया साथी हैं ओंग से राणा धर्मवीर जी और संतोष शर्मा जी, और मुल्क से भी आए हैं कुछ। अब कईयों के जानते नहीं नाम, और सारे बैठे हैं भाई आदरणीय। आप लोगों ने पूरा सहयोग किया है और छत्ती बिरादरी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेल मास्टर को बुलाता हूँ यहाँ, 1 मिनट आए हैं, 1 सेकंड में। और हम लोग ये कांग्रेस ने मारने क्या कराया, ये 2009 का लेटर है। यूं मैं प्रधान था धर्मशाला का। धर्मशाला के ये है द प्रेसिडेंट जिला का नाम ब्राह्मण सभा, अलॉटमेंट ऑफ ब्राह्मण सभा धर्मशाला, अलॉटमेंट के लिए लेटर है ये 2009 का। आके किसी ने कोशिश नहीं करी। अरे 22 महीने हो गए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर करना आया था, ब्राह्मण सम्मेलन आया, करोड़ों रुपये खर्च हुए,
22 महीने हो गए वहां पर क्या था, और आज तक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया ब्राह्मणों। हाँ जी विजेंद्र सरपंच साहब, आज तक 22 महीने हो गए लेटर नहीं आया। नरेश जी सरपंच साहब, लेटर नहीं आया अब तक, 22 महीने आकर के सारे सरपंच बैठे हैं। हाँ जी हाँ, और मैं आज ये मसला आया है, मैं अब हमारे प्रत्याशी उनसे प्रार्थना करूंगा, बड़े नरम दिल के साथी हैं हमारे दिनेश दीन जी मास्टर जी, बहुत बढ़िया साथी हैं, और विधायक जी से मैं प्रार्थना करूंगा भाई इनका मान सम्मान आप करेंगे, दीन मास्टर जी करेंगे। फोटो प्लीज, फोटो प्लीज। हाँ सकते ये तस्वीरें गांव और इधर सालवन की लगा है। है। सालवन हाँ। गांव में ये इस फलाना है समय- नहीं है इस बीच समय पे आए। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्री अरे जी बीजेपी, शमशेर सिंह गोगी अरे पहले तो 1980 में हिकड़े बीजेपी निवा काम शुरू करे 70 साल में के सारे देश में कुछ भी था, वो आज नॉट पहुंचे बैड हैं दूंगा गांव सड़क सालवन में। स्कूल नहीं कुछ भी हल्के का था, सबसे सारे बड़ा गांव माना जाता है गांव 18 साल सालवन। में बेड़ा गर्क कर दिया विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी। आदरणीय शमशेर सिंह गोगी। धन्यवाद मेरे जो साथी हैं ये मीडिया वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साइड में थोड़ा गांव सालवन के सभी 36 बरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, देखो आपने एक बहुत बढ़िया काम किया कि सबने मिलके एक जगह पे प्रोग्राम किया। बहुत सारे गांव में तो प्रोग्राम के चक्कर में सारा दिन चक्कर हो गया। तो आपको मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप सब ने एक मत होके एक जगह प्रोग्राम किया। बाकी चाय पानी का प्रोग्राम तो अलग होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी, बाहर से जितने भी साथी आए, 1 महीना हो गया उनको, हमने तो टिकट डिक्लेयर होने से पहले इलेक्शन शुरू कर दिया था, और बहुत सारे गांव का कार्यक्रम जो थे वो पहले कर दिए, और आज पूरे गांव कंप्लीट हो चुके हैं। सालवन में एक बार पहले आए थे और दूसरी बार आज यहां पे आए। तो मित्र जी ठीक कह रहे थे, वे शुरुआत भी यहीं से करी थी, और फिर बड़ा गांव है तो सालवन वाले का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। वैसे तो ये मेरा अपना गांव है, पर आशीर्वाद में कहीं कुछ हो जाता है। तो पंडित जी कह रहे हैं भी क्या नहीं होने देंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं भाई, जब महाभारत हुई ना, तो महाभारत में जो दुर्योधन था वो कृष्ण भगवान के पास गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा अभी सेना चाहिए या मैं चाहिए। उसको समझ नहीं आई, उसने फटाफट कह दिया भी मेरे को तो सेना चाहिए। सेना कहां गई? तो पिछली बार जब इलेक्शन शुरू हुआ तो चोचड़ा गांव में गया मैं। करमचंद सरपंच हमारा पुराना मित्र है, सीधे हम उसके घर गए। 50 आदमी बैठे। तो बोले आप प्रधान जी लेट हो गए, एक तो सिर्फ एक वोट बची है और जवान होगी। तो मेरे मुंह से निकल गया, और मैं कहा भाई कृष्ण भगवान हमारे साथ है, कौरवों की अपने को कोई चिंता नहीं है, तो तू चिंता मत कर। वहीं बैठे हुए जो बुजुर्ग थे ना, वो कहने लगे, बोला करमचंद वोट दिए ना दिए, बोला ये जीतेगा जरूर। तो कृष्ण भगवान की भूमिका जो है
सालों में वही निभा रहा है, वही बहुत है। तो सभी साथियों को मैं ये भी अपील करूंगा, जो उन्होंने मेहनत की है उस मेहनत को समेट के 5 तारीख को आपने बूथ तक पहुंचाना है। और एक बात कहूं, इतना सस्ता इलेक्शन कहीं नहीं लड़ा जा रहा है। सारे साथी अपनी गाड़ी ले आते हैं, अपना तेल पवाते हैं। और मेरे से कल ही कोई पूछ रहा था, बोला जी कितना खर्चा रोज का। मां भाई ये तो चेयरमैन को पता होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई खर्चे का एक मेरे को पता लगा कि उधर रैली हुई, गाड़ियां तो लोग लेकर आए और खर्चा 3 लाख चढ़ा दिया हमारे खाते में। चुनाव योग वाले कहने लगे जी इतने लोग तो फ्री में नहीं आ सकते, आखिर कुछ तो किया होगा। बाबा इनसे पूछ लो। और सियाना आदमी था वो, बजिंदर की तरह, बोला जी आपने ना अकल से काम नहीं कराया। मां क्या कमी रहेगी? कहता है जी आपने अपनी तस्वीर तो लगवा दी गाड़ियों पे, उसके नीचे लिखवाना था भाई ये मेरा निजी वाहन है, फिर ये खर्चा नहीं चढ़ता। मां भाई अपना तो जट जफेड़ा काम है, मगर ये साहब ही लाया हमने भाई अपने आप ही लोग आ रहे हैं। और एक बात रैली ऐसी कर दी आपने, अब जो नेशनल टीवी पे बहस होती है ना, उसकी दूसरी रैलियों से कंपैरिजन हो रहा है। तो राहुल गांधी ने असंध को ऐसा हल्का बना दिया। आपने सुनी है चर्चा, इतने वीआईपी इलेक्शन लड़ रहे, किसी की चर्चा सुनी? राहुल गांधी ने असंध में पहली रैली करके, यहां से कैंपेन का आगाज करके असंध की जनता को वो मान सम्मान दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी दुनिया में लोग जान गए कि करनाल में एक असंध हल्का है, और उस असंध में पूरे देश के अंदर मान सम्मान बढ़ाया हुआ, प्रदेश में भी बढ़ाया। बराड़ा साहब आज तो अब 2 दिन रह गए, 2 तो रह ही नहीं गए, एक ही दिन रह गया। अभी आज का धूप निकल रही है, नहीं रात हो गई, फिर पता लगा भी एक दिन रह गया। तो अब एक दिन सबने गांव में भी रहना है, अपना अपना बूथ संभालना है, अपने अपने एजेंट तैयार करने हैं, और जिन लोगों से संपर्क नहीं होया उनसे संपर्क करना। कोई अगर कमी पेशी रह गई हो तो दफ्तर के नंबर सबके पास हैं, हमारे नंबर भी सबके पास हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत आए तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं। 5 तारीख को जब आप वोट डलवा दोगे, आज खड़ा भी जवाब देने लग गया, इसको पता लग गया अभी आखिरी दिन, कल तक फिर भी काम कर रहा है। तो उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे आज मान के जाओ कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा है। शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद, शमशेर सिंह गोगी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और जब सरकार बनेगी तो असंध की जनता को सबसे पहला तोहफा मंत्री का नहीं चाहिए, सबसे पहला तोहफा असंध को जिला बनाने का चाहिए। मंत्री तो हम बना देंगे अपने आप, जब हमारा जिला बन जाएगा तो मंत्री से कम रह जाएंगे। आज तो हमारे को करनाल जाने के लिए भी जजिया टैक्स देना पड़ता है, पड़ा है ना?
घूम घूम के गांव के बीच के रास्ते ढूंढ रहे हैं हम, टूटी हुई सड़कों के। और जब सरकार बनेगी फिर कोशिश की जाएगी एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी यहां बने। जब स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा तो हमारे बच्चों की जो प्रतिभा है वो दिखाने का मौका भी उनको मिलेगा। और फिर हम भी जब ओलंपिक होगा तो टीवी लगा के देखेंगे भी हमारा भी ये बालक असंध का है और देखियो भी अब खेलेगा, सारी दुनिया उसने देखेगी। दूसरी, हेल्थ और एजुकेशन, इसका मेरे दिमाग में खास तकलीफ है भाई एजुकेशन खत्म की जा रही है, प्राइवेट सिंडिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े स्कूल वाले देखे नहीं तुमने, 7-7 दिन के स्कूल बंद कर रखे हैं, स्टाफ वालों पर डंडा चल रहा है भी जाओ बच्चों अगर बढ़िया नंबर लेने हैं तो अपने माँ बाप को वोट दो। अरे वोट ऐसे नहीं मिलते, वोट प्यार से और व्यवहार से मिलते हैं। आप अपना व्यवहार ठीक करो, अपना प्यार पैदा करो अपने अंदर, फिर वोट मिलेंगे। और एक मेरा सपना है भाई यहां पे एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो असंध में, असंध के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे नजदीक रिफाइनरी है, उसके आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं, उसका जो एंसिलरी का सिस्टम है वो असंध की धरती से भी बन सकता है। आधी तो हमारा ही है, मुल्क में कुआं फिट हो रहा है, एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन सरकारी तौर पे लोगों को प्रमोट किया जाए, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। और फिर ये बीजेपी वाले कहते हैं भाई, कहते हैं घर भरेगा। अरे संध का घर नहीं भरेंगे तो फिर और करना क्या है? असंध ही हमारा घर है ना, इसको रोजगार से भी भरा जाएगा, व्यापार से भी भरा जाएगा और किसान और मजदूर की तकलीफों को दूर करके भी भरा जाएगा। ये जो पोर्टल है ना, आज जीरी की हालत देख रहे हो, वोटों का टाइम है, फिर भी सरकार ने जीरी खरीदनी शुरू नहीं करी। किसान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी है, ये आप तय कर लो। तो उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा गरीब आदमी, 2000 रुपये घर की बड़ी महिला को मिलेगा, 6000 पेंशन होगी, 2 लाख नौकरियां नीतिगत तरीके से वो भी लगाए जाएंगे। तो ये सारे काम जब होंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, ये पैम्फलेट है हमारे पास और ये बांट भी दिए होंगे इन्होंने, नहीं तो ये साथी और बांट दें, बहुत काम होंगे। तो मैं अब ज्यादा लंबा नहीं करता, चेयरमैन ने मेरे को बता दिया कि 12 जगह चाय है और तो साल भर में तो रात ही हो जाएगी, फिर तो काम तो वही का वही हो गया। मैं सोच रहा था भी ये सियाने लिखने बड़े वाले हो कितना इतना शाम तक नहीं कुछ लिखना, लेकिन काम रोज ही होगा। तो भाई एक वादा मेरा है, आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाई इलेक्शन जीतेगा और 5 साल सरकार में आपका हिस्सा होगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा वायदा है, पूरे हल्के में मैंने हर गांव में वायदा किया है कि मैं ईमानदारी से 5 साल एक अच्छा सेवादार बन के आपकी सेवा करूंगा। ये मेरा वायदा है, डंके की चोट पे कर रहा हूं और मेरे को अपने मालिक पे विश्वास है, वो इस वादे को पूरा करवाएगा और 5 साल बाद फिर इसका हिसाब भी हो जाएगा। 5 साल बाद फिर भी तो आना है, वोट तो कोई ना कोई मांगेगा। दूसरी बात, पंडित जी कह रहे थे भाई हमने 36 बरादरी ने पगड़ी परा दी, इसकी लाज भी रखनी। मैं पंडित जी इसकी लाज भी रखूंगा। और एक बात और आप ध्यान से देख लेना, पगड़ी पे आज तो कोई दाग नहीं है और जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा जब भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा।
देखो, यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की स्कीम पहले चल रही है। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जिसमें ब्याह शादियां फ्री में हो जाएं, सफाई करने के पीछे दो 500,000 और ब्याह शादी करो, गरीब आदमियों की बोझ हो जाएगी। वो ऑलरेडी चल रही है। और बाकी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 96 करोड़ है, अभी मैंने पूरा जांचा नहीं उसमें, कभी उसी में चुपाड़ बनती हो। बहुत कुछ बनेगा यहाँ। ये जो बड़ा सालवन, मूनक और जुंडला, ये 4 गांव में लगभग 100 करोड़ रुपया लगना है और वो मंजूर हो चुका है। अड़चन लगा दी थी, फिर मेहनत करी, जमीन पागी, 20 चक्कर लगाए चंडीगढ़ के। जब सरकार ने सरकार के ही नाम जमीन करी हो, सिर्फ डिपार्टमेंट को बदलनी थी। तो अब मैं आपका दोबारा से आभार व्यक्त करता हूं और 5 तारीख को एक वोट आप भुगताओगे, इसी विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो भी साथी रह गए हो, गांव की तरफ से आपके लिए लंगर की व्यवस्था कर रखी। कोई भी साथी बिना प्रसाद लिए नहीं जावे। सबसे मेरी निवेदन है, हाथ जोड़कर पत्रकारों से भाइयों